पुराने ज़माने की बात है। एक सेठ था और उसके 4 पुत्र थे। उस समय राजा न्याय करते थे और उससे पहले गांव के चौधरी होते थे, वो न्याय करते थे। दूध का दूध और पानी का पानी करते थे। तो दूर दूर तक लोग उनके पास न्याय कराने के लिए आते थे और उनको गांव चौधरी भी कहा जाता था। तो एक नगर में एक सेठ थे, उनके 4 पुत्र थे। सेठ जी जब अवस्था के अनुसार 60-70 साल के हो गए और सेठ जी ने मन में विचार किया कि हमारी उम्र तो अब हो चुकी है, बूढ़े हो गए हैं, किसी भी समय अपनी मौत हो सकती है। तो सेठ जी ने अपने हाथ से ही बैठे बैठे ही अपनी बही खातों में लिख दिया कि मेरे जो संपत्ति है, मेरी ज़मीन है, जागीरी है, घर है, बाहर है, उसका 3 भाग किया जाए। 3 हिस्सों में उस सेठ ने लिख दिया। पुत्र तो 4 थे और भाग 3 करके सेठ जी ने वही अंदर रख दी। समय के अनुसार थोड़े दिनों पश्चात सेठ जी स्वर्गवास हो गए। तब बेटों में कोई वाद विवाद हो गया और आपस में लड़ने लगे। तब उन्हीं बेटों ने कहा हम अलग हो जाएंगे, एक साथ अब नहीं रह पाएंगे। जब एक साथ रहेंगे तो रोज़ की लड़ाई होगी। तो उन चारों ने फैसला किया कि हम सब अब अलग हो जाएंगे और माँ की सेवा अपन चारों में से कोई एक कर लेगा। तो जब सेठ जी के लिखी हुई बही खातों को बाहर निकाला हिसाब किताब करने के लिए, तो उसमें 3 भाग किए हुए हैं। भाई तो 4 थे मगर सौते का उसमें हिस्सा नहीं था। आपस में लड़े कि ये तुम्हारा हिस्सा इसमें नहीं लिखा है, वो बोल रहा है इसमें नहीं लिखा है, वो बोल रहा है तुम्हारा नहीं लिखा है, मगर वो आपस में झगड़ पड़े। तब किसी गांव के अच्छे और व्यवहारिक पुरुषों के पास उसकी माता पहुंची और कहा मेरे 4 ही पुत्र आपस में झगड़ रहे हैं, आप ज़रा चलिए और उन पुत्रों का न्याय करिए। वो आपस में झगड़ रहे हैं और उनका जब तक न्याय नहीं होगा तब तक वो आपस में लड़कर मर जाएंगे। तो गांव के कुछ अच्छे लोग इकट्ठे हुए और 2-4 जन उस सेठ के घर आए और सेठ जी के 4 पुत्रों को बुलाया और कहा कि आप आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? आपके पिता की संपत्ति है तो आप आपस में प्रेम से बांट कर ले लीजिए और अलग रहना शुरू कीजिए। तो वो 4 आपस में बोले कि हम चारों में से एक का नाम नहीं है, हम 4 भाई हैं और भाग 3 किए हुए हैं, किसका नाम बाहर निकाला जाए ये आप गांव वाले बताएं। तो ये बात सुनकर गांव वाले भी असमंजस में पड़ गए। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसका भाग बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि 4 ही पुत्र सेठ के थे और उनके घर में ही बड़े हुए और पड़े पाले थे। तब गांव वालों ने ऐसी कोई रिस्क न लेते हुए उन्होंने सोचा हमारे जोधपुर ज़िले के जंवर गांव में चौधरी न्याय करते हैं, वहां पर चलिए और आप सबका न्याय वहीं पर हो सकता है। तो 2-4 दिन गांव वाले साथ चले, 4 भाई और उनकी एक माता। वो 7-8-10 लोग रवाना हुए। पुराने समय में कोई साधन नहीं था और पैदल चलना पड़ता था, तो धीरे धीरे 2-4 दिन में वो पैदल ही जंवर गांव पहुंच गए थे। तब जंवर में चौधरी न्याय करते थे। वहाँ पर उनको जाके बात बताई कि हमारे घर में इस तरह की समस्या खड़ी हो गई है, सेठ जी स्वर्गवास हो गए हैं लेकिन भाग 3 करके चले गए हैं। अब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हमने गांव वालों में ये बात दौड़ रही है कि किसका भाग बाहर निकाला जाए। पुत्र तो 4 ही सेठ के हैं। तब उस चौधरी ने कहा आपका न्याय सुबह कर दिया जाएगा, आज की रात आप सब प्रेम से रहिए और यहीं रहिए, सुबह आपका न्याय करेंगे, फिर आप अपने घर को गमन कर लेना। तो रात भर उन 4 पुत्रों को नींद भी नहीं आई। वो आपस में समझ रहे हैं क्या
3 की जगह सियार भाग कर देंगे या सियारों में से किसी एक का नाम बाहर निकाल दिया जाएगा। पुत्रों सियारों को विश्वास था हम 4 ही सेठ के पुत्र हैं, मगर जब चौधरी न्याय करेगा तब क्या होगा, न्याय तो वो मान्य ही होगा। तो ऐसा सोचकर वो अपनी रात निकाल रहे हैं। सुबह जब सूरज उदय हुआ तब उस चौधरी ने बुलाया। वो चौधरी एक पद्मशला थी, पत्थर था, उसके ऊपर बैठकर न्याय करता था। भगवान शिव का नाम लेकर बोला आप सब यहाँ बैठिए और आप सब का हम न्याय करते हैं। तब अपने अपने की बात सब ने बताई। चौधरी ने कहा आप ऐसा करो, एक गेहूं का आटा लाओ और गूंद के उसका अपने पिता की रूप देकर एक मूर्ति बनाओ, आकृति बनाओ। तो पिता का रूप देकर एक आकृति बनाई, मूर्ति बनाई और भविष्य में रख दी। तब उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था, उनको कहा कि यह है आपके पिता की मूर्ति। अपने पिता की मूर्ति पर जो 4 जूते मारेगा उसको यह ज़मीन में, जागीरी में, धन दौलत, घर बार में भाग दे दिया जाएगा। जो जूता नहीं मारेगा तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो सबसे बड़े पुत्र ने कहा चौधरी जी मैं अपने पिता की मूर्ति पर, यानी हमारा पिता यह है, अब आपने मूर्ति ही पिता की बनाई है तो हमारा पिता हुआ, और पिता की मूर्ति पर हम जूता कदापि नहीं मारेंगे। आप शायद धन हमें देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो हमें धन की ज़रूरत नहीं है, हम कमा कर खा लेंगे, मगर पिताजी के जूते नहीं मारेंगे। और दूसरे को बोला तो दूसरे ने बोला मैं भी अपने पिताजी के सर पर 4 जूता नहीं मारूंगा। तीसरे को कहा तो वो भी मना कर दिया कि मैं भी, यह मूर्ति है शायद आटे की है मगर है तो हमारे पिताजी की, तो हम भी इसके जूते नहीं मार सकते। तो 4 नंबर वाले आदमी को कहा कि भाई तुम अपने पिता के इस मूर्ति पर जूते मार दो। तो 4 पुत्र ने एक जूता उठाया और 4 की जगह 5-6 जूता मार दिया और कहा अब धन सब मुझे दे दीजिए, क्योंकि इन तीनों ने तो जूते मारे ही नहीं हैं। तब चौधरी जी ने बहुत ही अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और गांव वाले भी असंभित रह गए। तब चौधरी जी ने कहा कि ये 3 पुत्र है जो वो इसी पिता के पुत्र है, ये एक पुत्र है जो इस पिता का नहीं है, ये हमारा न्याय है, और इसके अलावा जो बात है वो इनके माताजी को पूछ लीजिए। माताजी को पूछा, माताजी ने कहा ये बात तो सही है, ये 3 पुत्र इसी पिता के थे, सेठ के, और ये 4था पुत्र है, ये कसाई का लड़का है। एक बार जब कसाई गाय को काट रहा था तब मैं वहाँ पर गई और कसाई को बोली कि ये गाय को मत काट, क्योंकि ये दिल दहलाने वाली घटना थी, मुझे ये देखा नहीं जा सकता था। उस कसाई को मना करने पर उस कसाई ने कहा मैं गाय को तो छोड़ दूंगा मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब कसाई ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और उसी दिन से मेरे ये गर्भ में पलने लगा, और ये पुत्र कसाई का है। अपने पिता के जूते तो ये नहीं मार सकता था, मगर ये सेठ इसका पिता नहीं था, इसलिए इसने जूता मार दिया। तब उस चौधरी जी ने कहा ये 3 बेटों का ये अधिकार है इस संपत्ति में, तो इस 4 नंबर कसाई का अधिकार इस संपत्ति में नहीं है, ये अपना कमा कर खाएगा और 3 पुत्रों को यह सेठ की संपत्ति इन तीनों को दी जाएगी। तो आपका ये न्याय हो गया। तो पुराने समय में ऐसे ही इस प्रकार बूढ़े लोग न्याय करते थे। तो आप सभी को ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको ये बात पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले वीडियो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। दूसरी बार मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप सबको जय सिया राम।